हेलो दोस्तों, आज मैं सिलाई द्वारा बनाया गया ये पोशाक लेकर आई हूँ। ये पोशाक जो हमारी बहनें हैं जो सिलाई में बिल्कुल नहीं बुनना जानती हैं, वो भी इस वीडियो को देखकर बुन लेंगी। स्पेशली उन्हीं के लिए ये वीडियो है। इसमें हम दो पार्ट में बनाए हुए हैं। पहला चोली बनाया है, चोली अलग से बनाकर डाले हुए हैं, और दूसरा ये घेरा अलग से बनाकर डाले हुए हैं। और साथ में जब पोशाक बन कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम ये फ्लावर्स वगैरह से कुछ हल्का फुल्का इसमें सजा दिए हैं। अगर आप चाहती हैं तो सजा सकती हैं, नहीं तो आप इसे प्लेन भी रख सकती हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से सिलाई पर फंदे चढ़ाएंगे और एक एक फंदा किस तरह से बुनेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। शुरू करेंगे 28 फंदों द्वारा। इस तरह से ये 6 प्लाई का ऊन है। 6 प्लाई का ऊन से हम बुनेंगे और 11 नंबर का सिलाई होना चाहिए। अगर आप सिलाई का नंबर चेंज करेंगी तो फिर आपको ये फंदा जो हम डाल रहे हैं ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए 11 नंबर का सिलाई लें और 6 प्लाई का ऊन लें। लेने के बाद इस तरह से इसे आप सिलाई पर इस तरह से डालें। इसके बाद अब हम फंदे को इस पे डालना शुरू करेंगे। इसके लिए इस तरह से हम फंदे डालेंगे। फंदे डालने का वीडियो एक मैं अपलोड की हुई हूँ, अगर आप उसे भी देखना चाहेंगी तो देख सकती हैं। एक बार हम इस तरह से बनाएं, अब दूसरा बार में हमें इस तरह से बनाना है। हमें 28 फंदा सिलाई पे डालना है। एक फंदा स्टार्टिंग में हो गया, क्योंकि हम इस तरह से जब डाले हुए थे धागे को तो एक फंदा यहाँ पर हो गया था। इसके बाद 4 फंदा हम डालें तो 5 हो गया। छः, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस तरह से हम फंदे डालते हुए यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ सिलाई पर कितना फंदा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और एक 28। 28 फंदा हमारे पास होना चाहिए। ये रहा 28 फंदे। डाल लेने के बाद हम एक गांठ यहाँ पे लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। अब हम सिलाई लेंगे और ये जो पहला फंदा डाले हुए हैं उस पे हम इस तरह से सिलाई को डालेंगे और सीधा बुनेंगे। नीचे की ओर से फंदे को लेंगे इस तरह से, और फंदे एक बार फिर से देखिए। इस तरह से ये फंदा है, इसे हम इस तरह से डाल लिए। डालने के बाद नीचे की ओर से फंदे लेंगे और लेने के बाद इस फंदे को निकाल लेंगे। जब ये फंदा इस सिलाई पर आ गया तो ये फंदा को हम गिरा देंगे। एक फंदा हम बुन चुके हैं। ये सीधा तरफ से बुनाई हो रहा है। जितना भी फंदा है सबको हम सीधा बुन लेंगे। एक लाइन हम सीधा बुनेंगे।
अगर आप चाहती हैं पहला लाइन से डिजाइन स्टार्ट करना तो कर सकती हैं, लेकिन चूंकि आप पहला बार सीख रही हैं इसलिए आप एक लाइन सीधा बुन लें। इस तरह से हम इस लाइन को सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। जब हम इस तरह से सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट फंदा इस तरह से बुन लेंगे, फिर इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद में अब हमें एक लाइन उल्टा बुनना है। उल्टा बुनने के लिए पहला हम सीधा बुन रहे थे तो सिलाई को नीचे की ओर डाले थे, अब उल्टा बुनने के लिए हम सिलाई को ऊपर की ओर डालेंगे। इस तरह से फंदे को ऊपर से डालेंगे और फिर से फंदे निकालेंगे, इस तरह ऊपर से डालेंगे, फिर फंदे को हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हो गया उल्टा बुनाई। इस तरह से बुनते हुए हम ये उल्टा भी कंप्लीट कर लेंगे। 2 लाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब उल्टा बुनाई में इस तरह से बुनते हैं। ये ऊपर की ओर सिलाई डालेंगे और ऊपर की ओर से फंदे डालेंगे और इसे इस तरह से निकालेंगे और इस फंदा को हम गिरा देंगे। तो इस तरह से करते हुए आप एक उल्टा एक सीधा बुन चुके हैं। अब आपको यहाँ पे चूँकि अगर आप इतना ही बुनते जाएंगी तो आपका चोली नहीं बनेगा, इसमें हमें फंदे को बढ़ाना पड़ेगा तब चोली बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हमें अब दोनों तरफ से उल्टा ही बुनना है, सीधा हमें नहीं बुनना है। तो उल्टा बुनने के लिए इस तरह से हम लिए सिलाई को, अब एक उल्टा बुनेंगे, फिर दूसरा भी हम उल्टा बुनेंगे, तीसरा भी उल्टा बुनेंगे और ये चौथा भी हम उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुन लिए। अब हम फंदे को अपनी ओर रखेंगे और सीधे की ओर से हम सिलाई को डालेंगे, फिर फंदे को नीचे की ओर से इस तरह से लेकर हम बुनेंगे। तो जब हम इस तरह से लेकर बुन रहे हैं तो सिलाई पर एक फंदा आ गया हमारा और इस तरह से 1 से 2 फंदा बन गया, 1 से 2 फंदा बन गया। एक से 2 फंदा बनाए। अब फिर हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक और जाली बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 से 2 फंदा बन गया तो यहाँ एक जाली बन गया। फिर से हमें एक जाली और बनाना है तो फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली फिर से बनाएंगे। ये हो गया। अब हमारे पास 2 फंदा बढ़ गया है और 2 जाली भी बन गया है। फंदे को अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा और उल्टा बुनेंगे, 1 2 और ये रहा 3। फिर से हम सिलाई को नीचे की ओर से ले जाएंगे क्योंकि हमें सीधा बनाना है और जाली बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो फिर से हम एक जाली बनाएंगे फंदा बढ़ाते हुए और फिर एक जाली बनाएंगे फंदा बढ़ाते हुए। 2 जाली बन गया। फंदे को अपनी ओर करेंगे और उल्टा हम 7 फंदा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7।
फिर से हमें जाली बनाना है। तो फिर से जाली बनाना है, हम सिलाई को इस तरह नीचे की ओर लेंगे और जाली बनाते हुए एक फंदा बढ़ा लेंगे। बन गया। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए फंदे को एक और बढ़ा लेंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे और 3 उल्टा बुनेंगे। 1 2, ये रहा 3। फिर से हमें एक बार और जाली बनाना है, तो हम इसके लिए फिर से एक जाली बनाएंगे, 1 और एक जाली और बनाएंगे 1। अब 3 फंदा बचा, तीनों को हम बुन देंगे। 1 2 3। अब देखिए जाली हमारे पास कितना बार बना हुआ है। एक बार इस जगह पर बनाए हैं, दूसरा इस जगह पे, तीसरा इस जगह पे और चौथा इस जगह पे। 4 जगह पे हम जाली बनाए हुए हैं। तो इस तरह से ये लाइन कंप्लीट हुआ। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद जितना भी है यहाँ पे हमें उल्टा तरफ से बढ़ाना है ना घटाना है, सिर्फ हमें उल्टा बुन देना है। एक फंदा हम उतार लेंगे, बाकी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए ये फंदा आया है यहाँ पे, ये हम बढ़ाए हुए थे, एक जाली बनाते हुए बढ़ाए थे, वो फंदा है। तो इसे भी हम बुन लेंगे। फिर बीच में ये चोटी चला जाएगा, चूँकि दोनों किनारे में हम एक एक फंदा बढ़ाए हैं, तो ये बीच का चोटी चला जाएगा सीधा तरफ से। तो जब सीधा तरफ से चोटी चला जाएगा, इसे भी हम बुन लेंगे। फिर ये बढ़ा हुआ फंदा है, इसे भी बुन लेंगे। तो इस तरह से 4 जगह पर हमें फंदा बढ़ा हुआ मिलेगा, उसे लेते हुए हम सबों को उल्टा बुन लेंगे। तरफ से पूरा कंप्लीट कर लिए बुनकर। अब हम फिर से सीधा तरफ आए हैं, तो सीधा तरफ हमें देखिए क्या करना है। उल्टे, चूँकि हम बता चुके हैं आप लोगों को, ये दोनों तरफ से उल्टा ही बुनाई होता है। सिर्फ जहाँ पर हमें फंदा बढ़ाना है उस स्थान पे हम सीधा बुनेंगे। तो उल्टा तरफ से हम, सीधा तरफ से भी हम उल्टा बुन रहे हैं। 1 2 3 4, ये 4 हुआ। अब ये जो फंदा हम बढ़ाए हुए थे, इसे भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो हो गया हमारे पास 5 फंदा। अब हमें इस जगह पे जाल बनाना है, यहाँ जाली हमें बनाना है। तो ये जो सीधा दिख रहा है चोटी जैसा, इसमें हम हुक सिलाई को डालेंगे और इस तरह से जाली बनाते हुए हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब जैसा कि हम बताएं कि दोनों तरफ से जाली हमें बनाना है, तो फिर से फंदे को हम अपनी ओर करेंगे और एक बार फिर हम फंदे को बढ़ा लेंगे। अब हम उल्टा बुनेंगे, तो फंदे को अपनी ओर करेंगे और उल्टा बुनेंगे। देखिए उल्टा हमें कितना फंदा बुनना है, 1 2 3 4 और एक 5 बुन लिए। अब फिर से हमें यहाँ पे हमें फिर से फंदा बढ़ाना है, तो इसके लिए हम इस तरह से बुनेंगे। 1, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाएंगे। फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और बाकी को हम उल्टा बुनेंगे। अब फिर से हमें यहाँ पे जाली बनाना है, तो फिर से जाली बनाना है। इसके लिए हम सिलाई को नीचे की ओर डालेंगे और फंदे को इस तरह बढ़ाएंगे। एक फंदा बढ़ गया, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर से एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। अब बाकी कुछ को हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 और एक 5। फिर से हमें एक बार और जाली बनाना है। यहाँ पे ये जो चोटी जा रहा है, इसके इर्द गिर्द जाली बनाना है। हम इस तरह से जाली बनाएंगे। बाकी 4 फंदों को हम प्लेन बुन लेंगे, यानी कि उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 और ये रहा 4। अब हमें इसी जगह पे उल्टा तरफ से, हमें जब भी आप चेंज करती हैं ऊन को, तो उल्टा तरफ से चेंज करें। यहाँ पे हम अब ऊन को जोड़ेंगे। आप इस तरह भी जोड़ सकती हैं।
क्योंकि हम ये 2 कलर से बनाए हुए हैं तो ऊन को हम उल्टा तरफ से जब बुन रहे हैं, अभी हमें सारे फंदों को उल्टा बुनना है, तो हम ऊन को जोड़ लिए और दूसरे कलर का ऊन से हम इसे बुनते चले जाएंगे। हमें ना ही तो फंदे को बढ़ाना है ना घटाना है, मात्र उल्टा तरफ से हमें पूरा उल्टा बुनते चले जाना है। सारे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। जो हम इस पोशाक में चोली बनाए हुए हैं वो 4 से 5 नंबर तक के कान्हा जी का है, और जो हम ये चोली बता रहे हैं ये 10 नंबर के कान्हा जी का है, क्योंकि डिमांड में 10 नंबर के कान्हा जी का भी चोली आया हुआ था, इसलिए हम 10 नंबर का बना रहे हैं। और उसमें हम फंदे आपको बता देंगे 4 से 5 नंबर तक के कान्हा जी में कितने फंदे डालें। ये हो गया उल्टा तरफ का बुनाई, कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले आप ये देख लें कि इसमें हम कितने फंदों से ये चोली बनाए हुए हैं। सोलह फंदों से हम ये चोली बनाए हुए हैं, यानी कि अगर आपको 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का बनाना है तो 16 फंदे आप लें। ये 10 नंबर के कान्हा जी का चोली है। अब हमें फिर से इसी चीज़ को बुनते चले जाना है, उल्टा तरफ से उल्टा, एक सीधा तरफ से हम उल्टा बुन रहे हैं, 2 3 4 5 6 फंदा बुन लेने के बाद में अब हमें फिर से यहाँ पे देखिए फिर से जाली बनाना है। इसके लिए हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और सिलाई को इस तरह से नीचे की ओर डालेंगे और एक फंदा इस तरह से बढ़ाते हुए हम एक जाली बना लेंगे। अब इस फंदे को गिरा देंगे। अब इसके दोनों साइड में हमें जाली बनाना है, तो फिर से फंदे को हम अपनी ओर करेंगे और एक जाली फिर से बनाएंगे। बन गया। फंदे को अपनी ओर करेंगे। अब जब तक हम जाली बनाने वाला स्थान तक नहीं पहुंच जाते हैं, यानी कि यहाँ तक, तब तक हम फंदों को बुनेंगे उल्टा। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 फंदों को हम उल्टा बुन लिया। फिर से हमें जाली यहाँ पे बनाना है, तो इसके लिए फंदे को हम इस तरह से लेकर दोनों तरफ जाली बनाएंगे और फिर बाकी फंदों को उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे जाली बनाएंगे, फिर उल्टा बुनेंगे और 4 जगह पे हमें जाली बनाना है इस तरह से। तो बीच बीच में हम जाली बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये लाइन कंप्लीट हुआ हमारा। अब आपको ये लाइन जो देख रही हैं आप अलग कलर से, ये लाइन अगर 2 बार रखना है, जिस तरह हम वाइट कलर का 2 बार रखे हैं, तो ये भी हमें 2 बार रखना है। तो इसे और आपको 2 लाइन बुनना पड़ेगा। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा, पहला फंदा उतार लेंगे और पूरा उल्टा बुनते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये उल्टा तरफ से बुनकर हम कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग कंप्लीट होने को है। अब हमें सीधा तरफ से फिर उसी तरह बुनना है जैसे कि हम बता चुके हैं आप लोगों को। सीधा तरफ आ गए। अब सीधा तरफ में हमें उल्टा, सीधा तरफ से उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 फंदों को हम बुन चुके उल्टा।
अब यहाँ पे फिर हमें एक जाली बनाना है, एक, फिर इसके बगल में भी जाली बनाएंगे। तो जिस तरह से हम बताएं आपको कि चारों स्थान पे एक, दोनों तरफ एक एक जाली बनाते हुए लाइन को कंप्लीट करना है, तो उसी तरह हम कंप्लीट करते चले जाएंगे। यहाँ पे हमें और कुछ भी नहीं करना है। जिस तरह से हम और लाइन को बुने हैं, सिर्फ सीधा सिर्फ यहाँ जो हम जाल बना रहे हैं, इसे हमें जाल बनाते हुए लाइन को कंप्लीट करना है। अब हम जब उल्टा तरफ आएंगे तो फिर से कलर ऊन का चेंज हो जाएगा। हमें प्रत्येक बार उल्टा तरफ से ही ऊन का कलर चेंज करना है, चाहे आप वो घेरा बना रही हो या तो चोली बना रही हो। अब उल्टा तरफ से कलर चेंज करते हुए पूरा उल्टा हमें बुनना है। इस तरह से हम उल्टा धागा को यानी उल्टा ऊन को लगा लेंगे और पूरा उल्टा बुनकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमें बुनते हुए और 2 लाइन कंप्लीट कर लेना है। वाइट कलर से, इस कलर से हमें 2 लाइन और कंप्लीट कर लेना है। 2 लाइन यानी कि आप ये जो देख रही हैं, ये 2 कंप्लीट करें, यानी लाइन में गिनेंगी तो 4 लाइन आएगा। 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद फिर से हम जाली बनाएंगे। ये बन गया। फंदे को अपनी ओर करेंगे और उल्टा बुनेंगे। अब हमें ये लाइन को इसी तरह बुनते हुए कंप्लीट करना है और उल्टा तरफ से फिर से हमें उल्टा बुन लेना है। और जब हम फिर से सीधा तरफ आएंगे तो फिर से हमें इसी चीज़ को बुनते हुए कंप्लीट करना है और उल्टा तरफ से उल्टा कंप्लीट करेंगे। आप जब इतना यानी कि इसे लेकर आप 4 लाइन जब बुन लेंगी तो हम बाह निकालने का तरीका बताएंगे। ये 3 लाइन में कंप्लीट हुआ है। अब इस बार हम जब उल्टा बुनेंगे तो ये चौथा लाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि जब भी आपको कलर चेंज करना हो तो आप उल्टा तरफ से कलर चेंज करें। तो इस बार हम कलर चेंज कर देंगे। उल्टा तरफ से कलर चेंज करते हुए पूरा उल्टा बुन लेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए, अगर आपको जैसा कि हम इस चोली में बनाए हुए हैं, इसी कलर से वाइट कलर से ही हम फंदे को बंद किए हुए हैं। अगर आपको वाइट कलर से फंदा बंद करना है तो आप ये कलर ना जोड़ें। ये जब आप बाह निकाल लेंगी तब आप उस कलर को जोड़ेंगी। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ आप ये कॉफ़ी कलर के ऊन से किस तरह से यहाँ बंद कर सकती हैं। तो देखिए, ये बुन चुके हम। अब हम उल्टा तरफ से उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदों को हम बुन लेंगे। फंदे को अब नीचे करेंगे। अब ये जाली यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जाली और ये जाली, ये दोनों के बीच का जो फंदा है, ये कान्हा जी का बाह यहाँ से निकलेगा। अगर आप फुल बाह बनाना चाहती हैं तो इसे आप लंबाई में बुनती चली जाएं, और हाफ बनाना चाहती हैं तो देखिए इस तरह से आप इसे गिराएं। ये एक बुन लिए हम, ये दूसरा बुन लिए। अब इसे हम एक के ऊपर से इस तरह से लाकर बंद कर देंगे। फिर से ध्यान दें, जब भी हमें फंदे को बंद करना रहे तो हम नीचे की ओर सीधा की तरफ से धागे को ले आएंगे, यानी सिलाई को हम सीधा तरफ से ले आएंगे। इस तरह से सीधा तरफ से ले आएंगे और इस तरह से फंदे डालेंगे और
पीछे का जो फंदा है उसे हम आगे की ओर लाकर गिरा देंगे और ये फंदा हमारा सिलाई पर ही रह जाएगा। ये हम तब तक बुनेंगे जब तक दूसरे स्थान का जाली जहाँ बनाए हुए हैं उस जगह पे हम ना पहुँच जाएं। आप जब फंदे बंद कर रही हैं उस वक्त ना आप ज़्यादा ढीला हाथ रखें ना ज़्यादा टाइट रखें। अगर आप हाथ टाइट रखेंगी तो बाह टाइट बन जाएगा, हाथ ढीला रखेंगी तो काफ़ी ढीला हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल आप नॉर्मल बुनते चली जाएं। इस तरह से हम बीच के सारे फंदों को बंद कर देंगे। हम जाली बनाने तक पहुँचेंगे। ये चोटी है, चोटी के बाद तक इस फंदे को यानी और 2 फंदे हमें गिराना है, एक और इसे भी यहाँ तक हमें गिराना है। तो हम जब इसे भी गिरा देंगे तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक और गिराना पड़ेगा। चूँकि यहाँ पे ये फंदा इस जगह पे चला आया है तो हम एक और गिरा देंगे, हमारा यहाँ बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये बराबर हो गया। ये बाँह, कान्हा जी का ये बाँह इस तरह से बनकर तैयार हो गया। ये बाँह, एक बाँह निकल गया। अब हम दूसरी बाँह भी निकालेंगे। सबसे पहले हम बुनते चले जाएंगे, इसे उल्टा कर लेंगे। अब उल्टा बुनेंगे। ये हम बुनते हुए पीठ का जो पल्ला निकलेगा उसे हम बुन लेंगे, उल्टा बुन लेंगे। अब हमें कहीं भी फंदे को बढ़ाना या घटाना नहीं है। अब देखिए, अब हम इस स्थान पे पहुँचे जो जाल हम बना रहे थे उस स्थान पे। तो यहाँ हमें फंदे को इस स्थान से बंद करना है। ये चोटी आ जाता है, चोटी के बगल में जो जाल बना हुआ है वहाँ से फंदे को बंद करते हुए ये चोटी के बगल में जो जाल है वहाँ तक हम फंदे को बंद करेंगे। तो इसके लिए फिर से हमें फंदे को नीचे की ओर कर लेंगे और सीधा बुनेंगे। एक बुन लिए, ये 2 बुन लिए। अब पीछे का जो फंदा है उसे हम आगे की ओर लाकर इस तरह गिरा देंगे। फिर से हम बुनेंगे और पीछे का फंदा आगे की ओर लाकर गिरा देंगे। इस तरह से हम दूसरा बाँह भी निकाल लेंगे। ये यहाँ लास्ट होगा, ये हो गया लास्ट। दूसरा बाँह भी बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और उल्टा बुनना शुरू करेंगे। यहाँ से हम उल्टा बुनते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अब ये इस तरह से यहाँ एक बाँह निकला, यहाँ एक बाँह निकला। अब उल्टा तरफ से हम उल्टा बुनते चले जाएंगे। अभी धागा चेंज नहीं होगा, तो अगर आप उतारना चाहती हैं एक फंदा तो उतार सकती हैं। उतारने के बाद इस तरह से हम पूरा उल्टा बुनेंगे। ये यहाँ पे गैप है, इसे भी हम मिलाते हुए इस तरह से बुन लेंगे।
ठीक है, तो ये बाँह आपस में जुट जाएगा। इसी तरह हम दूसरे बाँह को भी जोड़ लेंगे। ये हम दूसरे बाँह को भी यहाँ मिलाते हुए बुन लेंगे तो ये दूसरा बाँह भी जुट जाएगा। अब पलट लेंगे। पलटने के बाद हम ये 2 लाइन का बना हुआ है कॉफ़ी कलर, ये भी 1 लाइन बना है। 1 लाइन और हम इसे बना लेंगे, एक उल्टा और एक सीधा, यानी 2 लाइन हम बनाएंगे। दोनों तरफ से उल्टा बुनेंगे। किसी भी स्थान पे हमें अब फंदे को ना बढ़ाना है ना घटाना है। जाली जहाँ बन रहा था उस जगह पर अब बनना बंद हो चुका है। जाली हम सिर्फ बाँह बनाने के लिए जाली को बना रहे थे। जितना भी जाली से फंदा बढ़ा है वो सब बाँह के अंतर्गत आ गया है, जो कि आप देख सकती हैं ये। अब हमें सिर्फ उल्टा बुनना है दोनों तरफ से। अब हमें फिर से कलर चेंज करना होगा, क्योंकि ये दूसरा धारी भी यहाँ पे बन चुका है। देखिए ये एक ये दोनों बन चुका है। अब हम यहाँ पे धागा को चेंज करेंगे। ये इस तरह से चेंज करेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे, यानी कि हमें अब दोनों तरफ से पूरा उल्टा बुनते चले जाना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको ये लाइन कितना बुनना है और ये लाइन कितना बुनना है। दोनों लाइन को आप ध्यान में रखें और दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए देखिए आप कितना लाइन कंप्लीट करेंगी। ये 1 2 ये 3, यानी कि आप अगर कॉफ़ी कलर से आपका यहाँ धारी चेंज हुआ, कॉफ़ी कलर से चेंज हुआ है, तो आप ये वाइट कलर का बुन लेने के बाद में एक और कॉफ़ी कलर का बुन लें और यहाँ तक, यानी कि आपको ये जो बुन रही हैं आप ये बुन रही हैं, इसके बाद ये एक वाइट कलर से, जो कि अभी हम यहाँ पर लगा चुके हैं, धागा चेंज कर चुके हैं, तो ये जब 2 लाइन बीन लेंगी फिर से आप ये कॉफ़ी कलर का धागा लगा लें। इसके बाद आपका ये चोली बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये 1 लाइन बुने, इसके बाद ये 1 लाइन बुन लिए और ये भी हम बुन लिए। अब हमारा यहाँ पे कान्हा जी का चोली बनकर कंप्लीट होता है। अगर आप इसे और लंबा बनाना चाहती हैं तो वाइट कलर से इसे गिराएं, यानी एक और वाइट कलर का आप बुन लें। ऐसे इतना बड़ा कान्हा जी का चोली ठीक है। अब हम यहाँ पे फंदे को बंद करेंगे। फंदे को बंद इस तरह से करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा बुन लेंगे। फंदे को बंद करते समय हमेशा सीधा रहना चाहिए, सीधा तरफ से बुनेंगे हम। ये पहला फंदा उठाकर हम आगे की ओर गिराएंगे, फिर दूसरा फंदा बुनेंगे और पहला फंदा को आगे की ओर ले जाकर गिरा देंगे। इस तरह से करते हुए हम सारे फंदों को बंद कर देंगे। अगर आप ये लंबाई कान्हा जी का और रखना चाहती हैं तो आप इसे और 1 2 लाइन में बीन सकती हैं। तो इस तरह से कान्हा जी का ये चोली कंप्लीट होता है। अब इसका अगला भाग हम आप लोगों को पार्ट 2 में बतलाएंगे।
सारे फंदों को हम जब बंद कर लेंगे, इसके बाद ये सारे फंदों को हम बंद कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे और इसे इसके अंदर से इस तरह से लाकर हम बंद कर देंगे। इसे भी कट करके यहाँ पे दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे। तो अब देखिए ये कान्हा जी का आपका 10 नंबर के कान्हा जी का चोली बनकर तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।